हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की रूल नंबर 6 करेंगे। nth डेरिवेटिव करना है, किसका करना है? साइन ax का। साइन ax का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या है, लेट करेंगे हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन ax प्लस b। देखो हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या है, y1। तो हमारे पास साइन, देखो हमारे पास जब साइन का करेंगे तो साइन का ही डेरिवेटिव होगा, जो एंगल में है उसको हम एज इट इज रखेंगे। अब जो साइन का डेरिवेटिव, आप लोगों को साइन का डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है। मतलब कहने का मतलब हमारे पास कोस, मतलब साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में, और जो एंगल है वो एज इट इज। और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, एक्स का डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। और हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ये चीज हमारे पास आएगी। तो हमारे पास इस साइन का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस, और क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास साइन का तो हो चुका है, एंगल एज इट इज आ गया, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, एंगल का भी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हमने किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो डी अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ये चीज आने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज एज इट इज कोस, ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारे पास इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, देखो y1 हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस, सॉरी ए और कोस ए एक्स प्लस बी। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनानी है तो आप इसको कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता होना चाहिए कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो साइन है, मान लिया π/2 लिखता हूँ, π/2 थीटा प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के होता है। और यह हमारे पास मैं ये चीज करूँ π/2, अगर मैं यहाँ पे ये चीज कर दूं तो ये चीज हमारे पास माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये चीज देखो हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये चीज हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन और कोसिकेंट, और इसमें हमारे पास टेन और कोट, इसमें सेक और कोस। ये चीज हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 90 होता है, देखो π/2 होता है और 90 होता है। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में तो हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हमारे पास ये चीज नहीं है भाई, ये चीज साइन टूट रहा है, हमने इसको देखना है। ये चीज हमारे पास क्या था, हमारे पास कोस था, कोस चेंज हुआ, कोस किस में चेंज हुआ है, कोस सेकंड में क्वाड्रेंट में गया, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का। तो हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ये चीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आनी चाहिए। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए तो देखो y1 लगाया और a को मैंने एज इट इज लगाया। अब यहाँ पे मैंने साइन लिखना है, मैंने साइन लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब देखो यहाँ पे थीटा था और थीटा में कितना ऐड हो रहा है, π/2 प्लस थीटा। तो मैंने क्या कर लिया, देखो π/2 तो लिख लिया, लेकिन थीटा यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, कोई डाउट है यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखने के बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो देखो ए एज इट इज और साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये चीज एज इट इज आ जाएगी π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। और फिर हमने हमारे पास देखो मैंने कहा साइन को तोड़ना है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये चीज मैंने एज इट इज लिखनी है। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास डी अपॉन में डी एक्स। अब डेरिवेटिव किसका करना, π/2 और प्लस ए एक्स और प्लस बी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा और a आ जाएगा। अब इसको मैंने एज इट इज लिखा, कोस इंटू π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक आ गया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये चीज कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा। 0 प्लस ए लिखेंगे तो ए ही आएगा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो
तो क्या रहेगा ए ही रहेगा। अब इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 और प्लस है ए एक्स प्लस है बी, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज आ गई तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सीरीज बनानी है। यहाँ पे साइन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी साइन करेंगे। अब साइन करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये चीज हमारे पास क्या है ए स्क्वायर है, लिख लो ए स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने कोस, और कोस लिख लिया तो हमारे पास क्या है। अब मैं चलो अब मैंने थोड़ा हमें इधर समझा देता हूँ आप लोगों को, मैं इसको इधर समझा देता हूँ। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। देखो हमारे पास ये चीज है, अब इसमें इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ साइन कर दूँ। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन कर लिया, और साइन कर लिया तो मैंने क्या कहा है वो रूल लगाया है कि कोस, यहाँ पे एंगल क्या था थीटा था, तो इसमें क्या लिया साइन में कन्वर्ट करने पर पाई बाई 2 जुड़ेगा और थीटा। तो अब हमारे पास पाई बाई 2 तो जोड़ना ही है, पाई बाई 2 जोड़ दिया। अब पाई बाई 2 जोड़ दिया तो प्लस, लेकिन थीटा का मतलब एंगल की जगह क्या है पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, तो मैंने क्या कर लिया पाई बाई 2 कर लिया और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास y2 लिखेंगे और ए स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन। तो देखो ये चीज हमारे पास क्या है 2 पाई और अपॉन में 2। हमारे पास दिमाग ये होगा कि हम इसको कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट नहीं करना है। तो हमने वही चीज हमने एक सीरीज बनानी है, और सीरीज बना के हमने ये चीज चेक करना होता है, तभी एन डेरिवेटिव पर जाना होता है। तो इस वजह से हमने ये चीज देखा, हमारे पास यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, और ये यहाँ पे 2 है तो ये 2 है। इस 2 का नहीं देखना, ये तो 2 हमारे पास अगले उसमें करेंगे। देखो y3 करेंगे तो हमारे पास एक ही 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन, और यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई और बाई में 2। अब ये कहोगे जी कैसे आएगा, देखो हमारे पास ये तो 2 हो गया, एक और पाई बाई 2 जोड़ेगा तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और प्लस ए एक्स प्लस बी, ये चीज आएगा। ये प्रोसीजर हमने मिल गया। अब इस प्रोसीजर को हम कहाँ तक जाएंगे nth डेरिवेटिव तक जाएंगे। nth डेरिवेटिव तक जाएंगे तो देखो n है तो हमारे पास क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ पे n है मतलब एक 3 था तो 3 है, तो यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा n, और पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर होगा। ये चीज जरूर समझ में आएगी, मुझे पता है कि हमारे पास एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है ए y इज इक्वल टू साइन ए एक्स है, तो हमारे पास क्या है y1 इज इक्वल टू क्या है कोस ए एक्स, और कोस का जो डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, सॉरी साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस, ये एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव किया हमारे पास ए एक्स प्लस बी, तो y1 एज इट इज। अब ये कोस एज इट इज, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा a, तो a मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, ये चीज आ गई। इसको मैंने आगे लिख लिया ये चीज। अब इसको मैंने किस में तोड़ लिया y1 को, मतलब a एज इट इज, इसको क्या कर लिया साइन में कन्वर्ट कर लिया। साइन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 2 जुड़ेगा, और ए एक्स प्लस, मतलब कहने का इसको हम सिंपल करने लगे तो हमारे पास साइन, देखो कोस को अगर हम इसमें तोड़े या साइन को इसमें तोड़े बात बराबर है, तो इस कोस को मैंने इसमें साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव किया, तो ये एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, ये एज इट इज, और फिर इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे ए आ गया। अब ए को स्क्वायर को ये चीज लिख लिया, ये एज इट इज लिख लिया। तो ये चीज लिखने के बाद, अब ये लिखने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया साइन में, और तो पाई बाई 2 तो जुड़ेगा प्लस, और ये थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये चीज इसको हम जोड़ दिया। अब ये चीज एज इट इज आ गई। अब इससे काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना, अब ये एज इट इज। अब थर्ड डेरिवेटिव किया तो ये चीज, अब हमने प्रोसीजर पता चल गया 2 है तो हमारे पास जब 3 आ गया 3 n आ गया तो n, ये चीज हमारे पास प्रोसीजर चलेगा। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो में करेंगे।